अस्सलाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। सबसे पहले हम लोग आइज के अंदर फंक्शन देखेंगे विटामिन ए का। प्रीवियसली हम लोग विटामिन ए का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखेंगे। विटामिन ए इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई। विटामिन ए जो है वो हमारी आई का नॉर्मल विजुअल प्रोसेस, देखने का प्रोसेस, विजन मतलब देखने की जो हमारी सलाहियत होती है, ठीक है, उसको नॉर्मल बनाने के अंदर या उसको नॉर्मल मेंटेन करने के अंदर विटामिन ए का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। रेटिनाल अकर्स इन द रेटिना। ठीक है, रेटिनाल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है। जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, रेटिनोइक एसिड। ठीक है। जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो रेटिनाल जो है वो रेटिना के अंदर पाया जाता है। आई की एक लेयर होती है। ठीक है। उसको हम लोग रेटिना कहते हैं, जहाँ पे रोड्स और कॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि जिसके साथ ऑप्टिक नर्व अटैच होती है। ठीक है, रेटिना के साथ ऑप्टिक नर्व अटैच होती है, तो वहां पे रेटिनाल पाया जाता है। ये आई बॉल के सामने, ठीक है, ये सामने रेटिना की लेयर होती है, जहां पे जो है पिक्चर इमेज बनती है। ठीक है, ये इमेज जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। तो विटामिन ए इज कंपोज्ड ऑफ द विजुअल पिगमेंट्स ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, जो है वो कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? रॉड और कोन सेल का। ठीक है, रॉड्स और कोन सेल का जो है ये हिस्सा है या कंपोनेंट है। रॉड्स और कोन सेल्स जो है वो इनसे मिलके बनते हैं। ठीक है। तो रोड्स जो होते हैं बेसिकली ये डिम और ब्राइट लाइट जो होती है। डिम, ये ब्राइट और डिम लाइट। ठीक है, यानी कि हम लोग दिन की रोशनी और रात की रोशनी के अंदर हम लोग जो देख सकते हैं, जो हमारी विजन होती है डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में। ठीक है, उसको जो है मदद करते हैं। कौन सेल्स जो होते हैं वो हमें कलर विजन प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं या हम लोग कलर्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो रॉड सेल्स और कौन सेल्स हमें हेल्प करते हैं। It combines with a protein opsin to form rhodopsin, which is essential for the rod vision in the dim light. ठीक है, विटामिन ए जो है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ, यानी कि जो है रेटिनाल जो है वो ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलता है। ठीक है, तो वो रेडॉप्सिन बनाता है। ठीक है, रिडॉप्सिन बनाता है, या विटामिन ए। आप एक सिंपल सी बात इतनी सी समझ सकते हैं कि विटामिन ए जो है ऑप्सिन एक प्रोटीन होती है उसके साथ मिलता है, तो ये रिडॉप्सिन बनाता है, विच इज एसेंशियल फॉर द रॉड विजन, जो कि रॉड हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी डिम लाइट और ब्राइट लाइट के अंदर डिफरेंशिएट करने के अंदर हेल्प करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। ठीक है, विटामिन ए पार्टिसिपेट्स इन बोथ डार्क लाइट विजन एज वेल एज कलर विजन। ठीक है, विटामिन ए जो है दोनों तरह की विजन के अंदर जो है वो हेल्प करता है, हमें देखने के अंदर मदद देता है। ठीक है, कलर विजन के अंदर भी और डार्क और लाइट विजन के अंदर भी। आगे हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। रेटिनॉल और रेटिनाल। ठीक है, रेटिनॉल मतलब ये दोनों ही विटामिन ए की फॉर्म्स हैं। दो मतलब कि मैं कह देता हूँ कि दो ही इसकी शक्लें हैं। ठीक है, दोनों ही विटामिन ए हैं। फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए आर कंसर्न विद द नॉर्मल रिप्रोडक्शन। दोनों ही नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल के अंदर दे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन के अंदर ये फैसिलिटेट करते हैं। फीमेल्स के अंदर दे प्रिवेंट द फीटल रिसॉर्प्शन। ठीक है, व्हाट इज फीटल रिसॉर्प्शन? फीटल रिसॉर्प्शन होता है, fetal resorption is the process by which a fetus disintegrates and reabsorbed by the mother's body during the pregnancy, typically after the organogenesis around ninth week of the gestation in the humans। क्या बात लिखी हुई है कि फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म और एग फ्यूज हुए। ठीक है, और एक जो है वो ह्यूमन जो है वो बनना शुरू हो गया, या एक जो है एम्ब्रियो से, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे फीटस बनना शुरू हो गया। ठीक है,
अब वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकी है, वो टर्मिनेट हो गई, तकरीबन 9th वीक की बात है, ठीक है, कि वो टर्मिनेट हो गई है, तो मदर की बॉडी जो है फीटस को डिसइंटीग्रेट करके अपनी ही बॉडी के अंदर जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, या अपनी ही बॉडी के अंदर उसको जज़ब कर लेती है, ठीक है। वहां पे डिसइंटीग्रेट करके तोड़ के, क्योंकि फीटस का साइज बिल्कुल छोटा सा होता है उस टाइम पे, ठीक है, तो उसको वहां पे ही डिसइंटीग्रेट करके, ठीक है, और वहीं पे जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो उसको हम लोग फीटल रिसॉर्प्शन कहते हैं। तो विटामिन ए जो है हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और फीटल रिसॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। आगे है हमारे पास epithelial tissue. Vitamin A is appeared to be the essential factor for the maintenance of the normal healthy epithelial surfaces throughout the body. Epithelial surface यानी कि अगर हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखें, सांस की नाली देखें, वहां पे हमें सारे के सारे कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन से हमें सेल्स मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स, यानी कि ये इसकी लाइनिंग वगैरह देखें, यानी कि सरफेस देखें, सतह देखें अंदर वाली, ठीक है, जो सामने नजर आ रही होती है, तो वहां पे हमें एपिथेलियल सेल्स पाई दिखाई देते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये तो इनकी हेल्दी या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, विटामिन ए जो है एपिथेलियल सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं हम लोग, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल, इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स रिलीज करते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स से मुराद है कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स वो होंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज इन द गोबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, ठीक है। यहाँ पे गोबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, म्यूकस यानी कि एक ट्रांसपेरेंट सेक्रेशन होती है जिसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, ठीक है। वो जो है इन सरफेसेस को जो है लाइक मॉइस्ट रखती है, यानी कि इनको ड्राई नहीं होने देती है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इसको ड्राई नहीं होने देती है। तो इन सब की फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ द बीटा कैरोटीन, डी स्ट्रैप, बीटा कैरोटीन जो है यानी कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल, ठीक है, यानी कि ये फ्री रेडिकल की एक टाइप है। फ्री रेडिकल वो होते हैं जो कि मैं कह देता हूँ कि भटक रहे होते हैं, उनके ऊपर एक फ्री रेडिकल यानी कि चार्ज होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वो मेम्ब्रेन्स के साथ रिएक्ट करें तो एक सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सेल डेड हो जाता है, यानी कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और उसको वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, फ्री रेडिकल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो दीज ट्रैप ऑर्गेनिक पर फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये जो है फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करते हैं। फ्री रेडिकल कौन से, उसकी टाइप है पारोक्साइड, ठीक है, विद इन इट स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के ऊपर पारोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है उसको ट्रैप करते हैं एज कम्पेयर टू विटामिन ई, विटामिन ए की निस्बत जो कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे काम करता है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है बोन्स एंड टीथ, ठीक है। बोन्स एंड टीथ के अंदर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए का क्या काम है, it is essential for the normal growth and development of the bones and teeth. In some way it is construction of bones and teeth, and also rate the process of mineralization, ठीक है। ये क्या बात लिखी हुई है, उसने सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ क्या बात लिखी हुई है। ये जो है बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है इन सम वे, ठीक है, किसी किसी जरिए से या तरीकों से। ये जो है इट इंक्रीजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है, बोन्स और टीथ जो बन रहे होते हैं
उनको ये इंक्रीज करता है, और इनकी मिनरलाइजेशन यानी कि हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस जो डिपॉजिट होता है उसको भी ये इंक्रीज करता है, यानी कि बोन्स ताकि स्ट्रांग बन सके। ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स हैव revealed that vitamin A is engaged in conversion of sugar into the glycogen। ग्लाइकोजन एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे मसल्स के ऊपर स्टोर होता है। ठीक है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन जो है वो दौड़ रहा है, सॉरी, एक पर्सन जो है वो नॉर्मली चल रहा है। ठीक है। लेकिन अचानक से उसके पीछे एक डॉग जो है वो उसके ऊपर बार्क करना शुरू हो गया है। ठीक है। उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया है। ठीक है। तो वो जो है वो अचानक से दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है। अब उसके मसल्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करेंगे? ठीक है। एक तो सबसे पहले उसका सांस तेज हो जाएगा। सांस तेज होने से मुराद ये है कि उसकी बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करवाएगी और मसल्स तक पहुंचाएगी। ठीक है। मसल्स की ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तीसरे नंबर के ऊपर मसल के ऊपर एक कंपाउंड स्टोर हुआ होता है, दैट इज नाउन एज ग्लाइकोजन। ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो शुगर है, यानी कि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगी और हमारी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, या उस मसल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी एफिशिएंटली दौड़ सके। ठीक है। उस टाइम के ऊपर एकदम से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो मसल के ऊपर एक कंपाउंड स्टोर हुआ होता है, जैसे जिसे हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोजन एक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि लिवर के ऊपर भी स्टोर होता है और मसल्स के ऊपर भी स्टोर होता है। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि जो शुगर से ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्जन होती है उसके अंदर भी विटामिन ए हेल्प करता है। ठीक है। एनहांसमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। विटामिन ए जो है वो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। ठीक है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर मीजल्स जो एक बीमारी है उसके होने के खतरात जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मीजल्स हम लोग बोलते हैं खसरा को। ठीक है। अगर आपको डायग्राम शेयर हो रही हो तो एक तरफ चिकन पॉक्स की करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, एक तरफ मीजल्स की करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। मीजल्स के अंदर बुखार हो जाता है, रेड ब्लॉची ब्लॉची रैश फर्स्ट अपीयर ऑन द फॉरहेड। सर के ऊपर जो है वो एक रैश की जो है फॉर्म अपीयर होती है। आंखें जो है इन्फ्लेम्ड और रेड हो जाती है, रनी नोज। ठीक है। नाक से पानी का बहना। ठीक है। और सोर थ्रॉट, गला खराब, कफ, खांसी वगैरह। ठीक है। और इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो रेड स्पॉट्स बन जाते हैं और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एंसेफ्लाइटिस, ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक जिसने जनरल सी जो है वो सिम्टम्स लिखी हुई हैं। ठीक है। तो मीजल्स, विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। ऐसे बच्चे जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो उनके अंदर मीजल्स यानी खसरा होने का ज्यादा से ज्यादा खदशा होता है। विटामिन की बॉडी सरफेसेस लाइनिंग हेल्दी। ठीक है। एंड आल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। ठीक है। विटामिन ए जो है मैंने आगे भी आपको बताया है कि बॉडी सरफेसेस यानी कि या लाइनिंग्स जो कि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है, और जो है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की लाइनिंग यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग। ठीक है। वहां पे जो जितनी भी उनकी लाइनिंग है या उनकी सर्फेसिस हैं उनको हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सिस्टम, माइल्ड डेफिशिएंसी लीड टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है। विटामिन ए की गैर मौजूदगी में, ठीक है, इम्यून सिस्टम के सेल प्रॉपरली डिफरेंशिएट, नए सेल्स नहीं बनते हैं। अगर वो बने तो वो डिफरेंशिएट मतलब उनकी जो टाइप बननी होती है वो नहीं बन पाती है। ठीक है। जिसके नतीजे में अ, वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि जो सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्होंने इन्फेक्शन के ऊपर या बैक्टीरिया वायरस के ऊपर अटैक करना होता है तो वो बन नहीं पाते हैं। उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ जाते हैं। जीन एक्सप्रेशन, विटामिन ए बाइंड टू
ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करते हैं, अगर ट्रांसक्रिप्शन करवाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए के बनने को, प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन तब ही काम करेगी, तब ही ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी जब विटामिन ए बाइंड करेगा। तो विटामिन ए बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, आगे ट्रांसलेशन यानी कि एक नई प्रोटीन बनेगी। तो जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन ने अगर कोई नई प्रोटीन बनवानी है तो उसके लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सोरियासिस एंड एक्नी ट्रीटमेंट। सोरियासिस क्या है? एक बीमारी है जिसके अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। सोरियासिस की एक डायग्राम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्कैल्प स्कैल्प के ऊपर सोरियासिस हुई हुई है, ठीक है। और तकरीबन जो है ये, मतलब सर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? रेड और पर्पल बम्पी पैचेस, ठीक है। उसके अलावा जो है सिल्वर, वाइट और ग्रे स्केल्स, ठीक है, स्केल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। डैंड्रफ लाइक फ्लेकिंग, ठीक है, एक डैंड्रफ लाइक फ्लेकिंग, जैसे कि सिकरी गिर रही होती है। ड्राई स्कैल्प, स्कैल्प बहुत खुशी खुश्क हो जाती है। इचिंग, ठीक है। खारिश होना, बर्निंग सेंसेशन वहां पे, जले की, ठीक है। सोरनेस, हेयर लॉस, इस तरह के सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन से सोरियासिस हो सकता है, ठीक है। कोल्ड ड्राई वेदर से हो सकता है, सनबर्न या स्किन इंजरी से हो सकता है, टोबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस, ठीक है, या ऐसी मेडिसिन जैसे कि प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इनसे भी सोरियासिस जो है वो ट्रिगर या वर्स हो सकता है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली के अंदर सोरियासिस जो है वो पाया जाता है, ठीक है। सोरियासिस इस तरह की इसकी कंडीशन होती है, स्किन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बैक टू द टॉपिक। विटामिन ए जो है सोरियासिस और एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, सोरियासिस और एक्ने वगैरह नहीं होने देता। रेगुलेट करता है स्किन के प्रोसेस ऑफ शेडिंग डेड सेल्स एंड फाइट विद बैक्टीरिया। स्किन जो है, स्किन की सब 3 लेयर्स होती हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की आगे से मजीद कुछ टाइप्स होती हैं जो कि हम लोगों ने फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर स्किन 6 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। फिजियोलॉजी के चैप्टर 6 के अंदर एपिडर्मिस की 5 लेयर्स के: स्ट्रेटम बेजेल, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है। इस तरह से 5 लेयर्स के हैं, ठीक है। अब जो सबसे बाहर वाली लेयर है या सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, वो जो है वहां पे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो डेड सेल जो है वो शेड होते हैं, शेड मतलब गिरते रहते हैं, ठीक है। उनकी जगह जो है नए सेल्स आते रहते हैं। और वो भी डेड सेल्स होते हैं, लेकिन जो पुराने वाले होते हैं वो शेड होते रहते हैं, ठीक है, और वो गिरते रहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो शेडिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता है। रेटिनोइक एसिड प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। अगर आप सीरम्स वगैरह देखें, रेटिनोइक एसिड के सीरम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस फंक्शन आ जाते हैं विटामिन ए के: इन्वॉल्व इन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, involved in the biosynthesis of glucocorticoids, involved in the protein synthesis, involved in the nucleic acid metabolism. म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कि घुटनों के अंदर या जॉइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। और ये डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है, बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। या ये जॉइंट्स के अंदर पाए जाते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इनकी सबसे अगर फेमस मैं एग्जांपल दूं, हाइलुरोनिक एसिड जो है ये स्किन के अंदर भी पाए जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। तो इनकी सिंथेसिस के अंदर विटामिन ए इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। उसका एक हिस्सा है, यानी कि बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं।
वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो उनकी सिंथेसिस के अंदर भी विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लिक मेटाबॉलिज्म मतलब कि यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होना, या उनकी केमिकल कन्वर्जन होती है। ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सब विटामिन ए जो है सबके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक सो इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए, और आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स नेक्स्ट लेक्चर के में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।